पर जाऊं तो दुर्गम पथ चुनेगा कौन, मैं भी चुप हो जाऊं तो क्रांतिनाद फूकेगा कौन। ये अल्फाज हैं कवित्री डॉक्टर चेतना पांडे जी का, जिनको कविता लिखने के साथ साथ तबला बजाने का भी शौक है और जो वर्तमान में कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गई हैं। आपको बता दें कि चेतना पांडे गोरखपुर विश्वविद्यालय की पूर्व उपाध्यक्ष भी रह चुकी हैं और जो कवि सम्मेलनों के माध्यम से बड़े बड़े मंचों पर जाती हैं और अपने कविता को व्यक्त करती हैं। तो आइए आज हम आपको अपने स्टूडियो में मिलवाते हैं कवित्री और डॉक्टर चेतना पांडे जी से। चेतना जी, आपका गोरखपुर लाइव में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आपसे मेरा पहला सवाल है कि आप पहले भाजपा में थी, फिर कांग्रेस में शामिल होने का क्या कारण है? ये सवाल थोड़ा सा मुश्किल है, बड़ा धर्म संकट में डालने वाला सवाल भी है। लेकिन भाजपा, जिस भाजपा से मैं जुड़ी थी या बहुत सारे लोग जुड़े हुए थे, उस भाजपा में और आज की भाजपा में बहुत फ़र्क है। आज की भाजपा में के कथनी और करने में बहुत बड़ा अंतर है। अपने एजेंडे से भटके हैं, यहाँ कार्यकर्ताओं की उपेक्षा है, जाति की बातें और जातिवाद की बातें, पूंजीवादी सोच को महत्व देना, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं से तकलीफ़ देने वाली हैं। और कांग्रेस नापसंद कभी नहीं थी। मैं इंदिरा गांधी जी के, स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी के व्यक्तित्व से बहुत प्रभावित रही हूँ। उन्होंने देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। एक सहज बात करने वाली पार्टी है। कांग्रेस के बयान कभी विवादित नहीं होते और हाल फिलहाल मैंने महसूस किया है कि कांग्रेस ने जितना कुछ कहा है उतना किया भी है। ये सारी चीज़ें कम से कम एक ईमानदार मनुष्य के लिए तो प्रभावित करने के लिए काफ़ी होती हैं। और मेरे पास ऑफ़र था, विचारधारा प्रभावित कर रही थी और मुझे लगा कि जाना चाहिए। कुल मिला के नदियाँ एक घाट बहु तेरे, आपको समाज की सेवा करनी है, देश की सेवा करनी है, माध्यम जो भी हो, आपको जहाँ रहना चाहिए ईमानदारी से रहना चाहिए और देश और समाज के लिए रहना चाहिए। अच्छा, आप बोली हैं कि भाजपा पार्टी पहले जैसी नहीं है, तो क्या कांग्रेस पार्टी पहले जैसी है जो इंदिरा के समय पे थी? इंदिरा जी नहीं है तो पार्टी भी वैसी नहीं है। लेकिन यह है कि जो चेहरे आए हैं, विशेष रूप से प्रियंका जी से मेरी मुलाकात हुई, आदरणीय प्रियंका गांधी जी से, बहुत अच्छा व्यक्तित्व है, बहुत सहज व्यक्तित्व है। और मुझे लगता है कि अपने कार्यकर्ताओं से या नए चेहरों से, नौजवानों से उनका संवाद अच्छा होता है। उनकी जो सोच है पार्टी को लेकर के या समाज को लेकर के, देश को लेकर के, वो सोच बहुत अच्छी है, सकारात्मक है। जिस तरीके से वो बात करती हैं लोगों से, वो बात लोगों को जोड़ने के लिए काफ़ी है। तो मुझे लगता है कि ठीक है। समय के बदलाव के साथ चीज़ें बदलती हैं, लेकिन अगर बदलाव अच्छा हो तो कोई बुराई नहीं है। अच्छा, उत्तर प्रदेश में संगठन जो है वो शून्य है, ऐसे में कांग्रेस से आप किस तरीके से प्रभावित हुई कि कांग्रेस में शामिल हो गई? विचारधारा अच्छी है और संगठन थोड़ा अगर कमज़ोर है तो उसको ठीक किया जा सकता है। सोच अच्छी होनी चाहिए, ट्रैक ठीक होना चाहिए। अगर ट्रैक ठीक है तो फिर उस पर दौड़ा जा सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। वो आपकी सामर्थ्य की बात है, आप किस तरीके से टीम को साथ लेके चल पाते हैं, किस तरीके से लोगों को जोड़ पाते हैं। मुझे खुद पे बहुत भरोसा है, मुझे पार्टी की विचारधारा पे बहुत भरोसा है। आपको लोग बड़े बड़े मंचों से सुन चुके हैं, आज मैं ये चाहती हूँ कि आप यहाँ पे आई हैं गोरखपुर लाइव में, तो आपका जो किताब है चेतना के गीत, तो उसकी कुछ 4 पंक्तियाँ हमारे दर्शकों को भी सुनाएं। मुझे 4 पंक्तियाँ याद आ रही हैं, शायद उस पुस्तक में नहीं है लेकिन सामयिक तो है, तो आप सुन लें कि हम सवाल खड़ा करते हैं, जवाब नहीं देना चाहते हैं, जवाबों से बचना चाहते हैं, कहते हैं कि नहीं ये मेरी नहीं उसकी जवाबदेही है। इसी पर 4 पंक्तियाँ कहती हूँ कि समर में ढाल उठाने से कुछ नहीं होगा, समर में ढाल उठाने से कुछ नहीं होगा, बुझी मशाल उठाने से कुछ नहीं होगा। बात तो तब बने जब खुद जवाब बन जाओ, बात तो तब बने जब खुद जवाब बन जाओ। महज सवाल उठाने से कुछ नहीं होगा, महज सवाल उठाने से कुछ नहीं होगा।
गोरखपुर लाइव से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और भविष्य के लिए शुभकामनाएं। आपने यहाँ आमंत्रित किया, इतनी सारी बातें कहने का अवसर दिया, इसके लिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अन्य खबरों के लिए आप गोरखपुर लाइव चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।